जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड, देहरादून से आपके साथ में अनिल रावत। उत्तराखंड की खबरों से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कार्यक्रम के सहयोग करता है वर्मा ज्वेलर्स। वर्मा ज्वेलर्स, शुद्धता की गारंटी, डोभाल चौक, नेहरू ग्राम, देहरादून। आज है 22 जनवरी 2026, दिन गुरुवार। इससे पहले कि मैं अपराध से जुड़ी खबर की शुरुआत करूं, बताना चाहता हूं कि मौसम विभाग के अनुसार आज रात 24 जनवरी की दोपहर तक उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। यह एक्टिविटी 23 जनवरी को सबसे ज्यादा रहने वाली है। अगर आपको स्नोफॉल का आनंद लेना है तो आज शाम से पहले उत्तराखंड के ऊंचाई वाले स्थानों पर पहुंच जाएं या 24 जनवरी की दोपहर के बाद गुनगुनी धूप के साथ बर्फ का लुत्फ उठाएं। मैं आपके साथ अपराध से जुड़ी कुछ एहतियात वाली बातें शेयर करना चाहता हूं और आपको यह वीडियो अंत तक देखना चाहिए। घटित होने वाले अपराधों को हम रोक नहीं सकते, लेकिन जागरूकता और सावधानी से कम जरूर कर सकते हैं। जिस घटना का जिक्र मैं आगे करने जा रहा हूं उसको लेकर कुछ सावधानी बरतने की सलाह देना चाहता हूं। हो सकता है आपको लगे कि यह भी ज्ञान पेलने लग गया, लेकिन मेरा काम है आपको सजग करना। आप कहीं घर से बाहर जाएं तो अपने घर पर काम करने वाले नौकरों को सटीक जानकारी ना दें कि उनकी वापसी कब होगी। वे वापस कभी भी आ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप हफ्ते भर के लिए जा रहे हैं तो 2 दिन बताकर जाएं, और 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो हफ्ता भर बताकर जाएं, ताकि उसको लगे कि आप कभी भी घर वापस आ सकते हैं। शुरुआत करते हैं देहरादून के राजपुर रोड स्थित बुजुर्ग महिला के घर हुई लूट की घटना की कुछ हेडलाइन है। घर का भेदी निकला लूट का मास्टरमाइंड। राजपुर रोड क्षेत्र में घर में बुजुर्ग महिला के साथ हुई लूट की घटना का दून पुलिस ने किया खुलासा। घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में लूटे गए 100% माल बरामद। वादी का ड्राइवर ही निकला पूरी घटना का सूत्रधार। अभियुक्त द्वारा अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर दिया गया घटना को अंजाम। अभियुक्त के कब्जे से घटना में लूटी गई 8 लाख रुपए की ज्वेलरी तथा 1.5 लाख रुपए से अधिक की नकदी हुई बरामद। अभियुक्त पूर्व में वादी के घर में करता था ड्राइवर का काम। कोरोना के दौरान हटा दिया गया था नौकरी से। वादी की बुजुर्ग मां गुरुद्वारा जाने के लिए कभी कभार बुलाती थी अभियुक्त को। बुजुर्ग महिला के नौकर से बातचीत के दौरान अभियुक्त को बुजुर्ग महिला के घर पर अकेले होने की हो गई थी जानकारी। वादी के घर अक्सर आने जाने के कारण घर पर कोई सीसीटीवी कैमरा न लगे होने की भी थी अभियुक्त को जानकारी। अब खबर विस्तार से। देहरादून के राजपुर रोड स्थित बुजुर्ग महिला के घर लूट की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त शफात अली, उसके साले नदीम और उसके अन्य रिश्तेदार इश्तियाक को पुलिस ने लूट के माल के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 8 लाख की ज्वेलरी, 1,54,000 रुपए नकद बरामद किए गए। साथ ही पीड़िता का आईफोन भी पुलिस ने बरामद कर लिया। 18 जनवरी 2026 की तड़के कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना राजपुर को सूचना प्राप्त हुई कि राजपुर रोड स्थित सांख्या हॉस्पिटल के समीप स्थित श्री भुवन गांधी के आवास पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनकी माताजी को डराते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया गया। मौके पर पीड़ित बुजुर्ग महिला से जानकारी करने पर उनके द्वारा बताया गया वह अपने पुत्र के साथ उस घर में रहती हैं। उनका पुत्र 16 जनवरी को अपने परिवार को छोड़ने दिल्ली गया हुआ था। इस दौरान 17 जनवरी की रात 2 अज्ञात व्यक्ति उनके कमरे के दरवाजे को खोलते हुए उसमें दाखिल हुए तथा उन्हें डरा धमकाकर कमरे में रखी अलमारी में से ज्वेलरी व नकदी लूट ली तथा उनका मोबाइल फोन लेकर वहां से फरार हो गए। पुलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया। गठित टीमों द्वारा घटना स्थल के आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों से संदिग्धों के संबंध में आवश्यक जानकारी एकत्रित की गई। साथ ही सुरागरी पतारसी करते हुए मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया तथा 21 जनवरी को देहरादून के किरसाली चौक से मालदेवता रोड के बीच योगराज फार्म बैंड के पास से चेकिंग के दौरान घटना में शामिल शफात अली, नदीम उर्फ गुड्डू तथा इश्तियाक उर्फ कुल्ले को घटना में लूटी गई ज्वेलरी और नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया। साथ ही घटना में प्रयुक्त वैगनार कार को भी बरामद किया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ में शफात अली ने बताया कि वह पूर्व में वादी के घर पर ड्राइवर का काम करता था तथा कोरोना के दौरान वादी द्वारा उसे काम से हटा दिया गया था, परंतु वादी की बुजुर्ग माताजी कभी कभार गुरुद्वारा जाने के लिए अभियुक्त को अपने घर बुलाती थी। घटना से पूर्व अभियुक्त ने 16 जनवरी को वादी के नौकर को फोन कर माताजी के गुरुद्वारा जाने के संबंध में जानकारी की, तो नौकर द्वारा घर के मालिक व उनके पुत्र के बाहर जाने के कारण माताजी के गुरुद्वारा न जाने की बात शफात अली को बताई गई थी। बुजुर्ग महिला के घर पर अकेले होने की जानकारी मिलने पर अभियुक्त द्वारा घर में लूट की योजना बनाई। 17 जनवरी की रात को शफात ने अपने साले नदीम तथा अपने एक अन्य रिश्तेदार इश्तियाक के साथ रात करीब 10 बजे नदीम की वैगनार कार से वादी के घर के पास पहुंचा, जहां अभियुक्त नदीम ने दोनों को घर की
पिछली तरफ उतार दिया था तथा कार को साईं मंदिर के पास सुनसान जगह पर छिपाकर खड़ा कर दिया, जिससे कोई उन पर शक न करे, तथा वापस पैदल पैदल दोनों अभियुक्तों के पास पहुंचा। तीनों अभियुक्त वादी के घर के पिछले हिस्से में अंधेरे का फायदा उठाकर दीवार के पुस्ते पर चढ़कर वादी के घर के परिसर में दाखिल हुए। चूंकि अभियुक्त अक्सर वादी के घर पर आया जाया करता था, तो उसे जानकारी थी कि उनके घर पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। घर के आसपास घूमते हुए अंदर घुसने के प्रयास के दौरान उनकी नजर एक खिड़की पर पड़ी, जिसे घर में हवा के वेंटिलेशन के लिए खुला छोड़ा गया था। अभियुक्त व उसके साथी उस खिड़की से वादी के घर में घुसे। अभियुक्त के साथी द्वारा बुजुर्ग महिला को डरा धमकाकर घर से ज्वेलरी तथा नकदी लूट ली। घटना के बाद तीनों अभियुक्त अपने अपने किराए के कमरे पर चले गए, जहां से तीनों अभियुक्त आज अपने घरों को भागने की फिराक में थे, पर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये तो थी घटना लूट की, लेकिन लहसुन ले लो, प्याज ले लो, कबाड़ी वाला, सब्जी वालों पर मैं अगली खबर जल्द करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग इस तरह गलियों में घूम घूम कर घरों की रैकी करते हैं और फिर बंद घरों में चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। सवाल इनसे मेरे ये रहेंगे, कहाँ से आए हैं, क्या इनके पास आईडी है, क्या पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है, क्या नगर निगम ने इन्हें इस तरह सामान बेचने की अनुमति दी है। एक बात और, अगर आप देहरादून शहर से वाकिफ हैं तो सरदार रोड, रायपुर रोड, रिंग रोड आदि स्थानों पर आपने एक बुजुर्ग सिख को देखा होगा, जो चाकू छुरी तेज करने के साथ उन्हें बेचने का काम भी करते हैं। इनमें खास बात यह है कि ना तो ये आवाज लगाते हैं, ना ही गली मोहल्लों में चक्कर लगाते हैं। ये केवल मुख्य मार्गों पर घूमते हुए बड़ी सादगी से अपना काम करते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।